गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था सिंचाई जल की गुणवत्ता का निर्धारण, तो उसमें से हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। सिंचाई जल का जो गुणवत्ता का निर्धारण हम चार चीज़ों पे डिपेंड होता है। पहला था इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, दूसरा था SAR, और तीसरा था अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा जिसे हम RSC कहते हैं, और थर्ड था बोरॉन व अन्य अम्लों की मात्रा। तो हम लोगों ने अब तक घुलनशील लवणों की मात्रा के बारे में बात कर ली। दूसरा हमने सोडियम अधिशोषण अनुपात के बारे में भी डिस्कस कर लिया। ओके, आज हम नेक्स्ट डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के आधार पर। तो आज का टॉपिक है हमारा अवशिष्ट। ओके, तो आज हम बात करेंगे अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के आधार पर। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में RSC भी कहा जा सकता है। ओके, अब अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो पहली बात, हम अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट को मिली तुल्यांक प्रति लीटर में ज्ञात करते हैं। यानी इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मिली तुल्यांक प्रति लीटर होता है। अब अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक ईटोन सन 1950 में। इन्होंने अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया था, जो सूत्र था RSC मिली तुल्यांक प्रति लीटर में जब कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की मात्रा को जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम में से घटाते हैं या माइनस करते हैं, तो जो अनुपात बचता है, जो मात्रा बचती है, वो क्या कहलाती है, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट यानी अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। ठीक है, अब अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा बढ़ेगी तो मृदा कणों पर उपस्थित कैल्शियम का क्या होगा, वहाँ से अवक्षेपित हो जाएगा, यानी वो वहाँ से हट जाएगा। और जैसे वो वहाँ से हट जाता है, मृदा में क्या हो जाएगा, मृदा खराब होना शुरू हो जाएगी। यानी जैसे जैसे सोडियम अधिशोषण अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे मृदा में कैल्शियम कम होगा, और मृदा में जैसे कैल्शियम कम होगा, मृदा कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा की, तो अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा में जो 2.5 मिली तुल्यांक ओके, तो अब हम अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के आधार पर जल का वर्गीकरण करते हैं। तो अगर जल के वर्गीकरण RS सोडियम कार्बोनेट अनुपात अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा के आधार पर, नेक्स्ट टॉपिक है अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा के आधार पर जल का वर्गीकरण। ओके, तो अगर जल का वर्गीकरण करें तो इसके आधार पर हम जल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला, यानी जिसका अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 1.25 मिली तुल्यांक प्रति लीटर से कम होती है। जब फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जिसमें अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 1.25 मिली तुल्यांक प्रति लीटर से कम होती है, तो ऐसा जो जल होता है वो सिंचाई के लिए
सुरक्षित माना जाता है, यानी इस जल को हम सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से इसकी होती है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी की बात करें, यानी सेकंड कैटेगरी के आधार पर जिसमें अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 1.25 से 2.50 तक होती है, तो ऐसा जल सीमांत जल माना जाता है। सीमांत जल यानी ऐसे जल में हम फिर बाहर से इस जल को ट्रीट करके या उपचारित करके हम सिंचाई जल के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी में उस जल को रखा जाता है जिसमें अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 2.50 से भी ज़्यादा होती है, तो ऐसा जल क्या होता है, थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है और ये जल सिंचाई के लिए असुरक्षित माना जाता है, यानी इस जल को हम सिंचाई के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये जल सिंचाई के लिए अनुपयोगी माना जाता है। तो अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के आधार पर 3 भागों में जल को बांटा गया है। कौन कौन सा? पहली बात, एक जिनमें जल सिंचाई अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 1.25 से कम होती है। दूसरी कैटेगरी जिनमें 1.25 से 2.50 तक होती है, और तीसरी जिसमें 2.50 से भी ज़्यादा होती है। ओके, चौथा जो हम सिंचाई जल का निर्धारण करते हैं वो किया जाता है बोरोन व अन्य हानिकारक अम्लों के आधार पर। तत्वों की मात्रा के आधार पर। ओके, बोरॉन व अन्य अम्लों की मात्रा के आधार पर बात करें तो सिंचाई जल में जब बोरॉन, लिथियम, फ्लोरीन, क्लोरीन की ये जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, सिंचाई जल के लिए हानिकारक माने जाते हैं। यानी ये क्या होते हैं, इनकी एक लिमिटेड मात्रा से जब ज़्यादा मात्रा मृदा में सिंचाई जल में पाई जाती है, तो ऐसा जल क्या करता है, पौधों की उपज एवं बढ़वार पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो इसके आधार पर सिंचाई जल में बोरोन 5 ppm, उसी प्रकार लिथियम 5 ppm और फ्लोरीन और क्लोरीन की मात्रा 15 ppm तक उपयुक्त मानी जाती है। यानी ये जो मात्रा होती है सिंचाई जल में, ये सुरक्षित मात्रा मानी जाती है। इससे ज़्यादा मात्रा होने पर ये वो जल क्या होता है, सिंचाई के लिए अनुपयुक्त होता है। फसलों के लिए वे विषैला प्रभाव डालता है, जो उनकी उपज और बढ़वार पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो इन 4 तत्वों के आधार पर सिंचाई जल की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। ओके, थैंक यू।